चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर भी स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। और जो भी बच्चे हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में फाइनल 12th का एग्ज़ाम देंगे हिस्ट्री पेपर का, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए पहले तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट वाला टॉप 10 जो वीडियो सीरीज है वो भी आपको करा रहे हैं। एक वीडियो में 10 ऐसे टॉप वाले क्वेश्चन जो है वो करा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जो है आपको टॉप 10 जहां तहां से इंपॉर्टेंट कराएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 12th क्लास हिस्ट्री 2024-25 का प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में लगे क्रम से वीडियो को देखेंगे। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू किए हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर में आपके 45 यानी 45 क्वेश्चन जो है वो बनाए गए थे, जिसमें एक वीडियो सीरीज में हम लोग 15 क्वेश्चन देखे, तो 2 वीडियो सीरीज में हम लोग जो है वो 30 क्वेश्चन यानी यहाँ तक देख लिए हैं। और आज के सीरीज में ये आपका 45 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप आज के सीरीज में बने रहते हैं और आप कर पाएंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव के ऊपर में पकड़ बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे के प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। और आज का ये रहा आपके सामने 31वां नंबर प्रश्न। काफी प्यारा सा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा ऐसा स्थल है जो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? क्या हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, या फिर आपका चान्होदरो होगा, या फिर मोहनजोदड़ो होगा, या फिर आपका कालीबंगा होगा? सही जवाब आप फटाफट से कमेंट करें या फिर कहीं पेज में लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए बाकी आपको बताते चले, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके कहलाएंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है सर वो अरबी भाषा का ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कई बार ये भी पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसके अलावा और भी बात कर ले तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसे ही याद रखेंगे, सिंध का क्या कहा जाता है? तो सर बाग कहते हैं। और आपको इसमें पढ़े थे कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कौन सी नर्तकी भाई? तो कांसे की नर्तकी, वो डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की का पिक्चर। ठीक है, कांसे की बनी हुई थी, ये भी आप पढ़े होंगे। अच्छा, विशाल स्नानागार कहेगा आपसे, विशाल स्नानागार या फिर सरोवर, वो भी आपके कहां से मिले थे? तो विशाल स्नानागार का जो उल्लेख है वो आपके मिले थे मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किए गए थे। तो हम आराम से थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपको बताते चले। बाकी टॉप 10 में यहां से जो रिपीट क्वेश्चन आएंगे 1-2, वहां फटफट जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? ठीक है, बताइए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? देखिए आराम से सुनिएगा, तो आगे के हो सकते हैं कि कुछ प्रश्न अगर गड़बड़ होंगे भी, तो जैसे बता रहे वैसे सुनिएगा खाली 2-4 मिनट तक, तो आने वाले प्रश्न लगभग आपके सही हो जाएंगे। जैसा अभी हम आपको बताएं कि सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं सिंध का बाग। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हड़प्पा में नखलिस्तान किसको कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि भाई सिंध का बाग तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं, तो नखलिस्तान कौन है और नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? जानते हो नखलिस्तान क्या होते हैं? ठीक है, तो सारी चीजें आपको नखलिस्तान के बारे में भी हम थ्योरी में एनसीईआरटी के एकदम डीप पॉइंट जो है वो पढ़ा रखे हैं कि यदि कभी भी एनसीईआरटी पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, तो ये कहने के लिए नहीं कि कहने के लिए सब लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे, लेकिन इन सभी चीजों से आपको अछूता रखेंगे। लेकिन ऐसे डीप प्रश्न पूछे भी कई बार जाते हैं और आपको पढ़ने भी है। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? ये बताइए, समाज का स्वरूप था क्या मातृसत्तात्मक था? ठीक है, वर्डिंग मिस्टेक थोड़ा सा होगा। पितृसत्तात्मक था, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे।
जल्दी 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 आप कमेंट करिए, सोचिए मत, ठीक है। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको वीडियो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमेशा वीडियो आपके जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ आते रहेंगे, और जैसे ही आप इधर उधर रील्स पे जा रहे होंगे हमारा वीडियो लगेगा, आपको ध्यान खींचेगा, क्वेश्चन लगाइए 10-20 क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जनाब, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट के लगभग सारे वीडियो को फॉलो करके जल्दी जल्दी देखिए। ये ध्यान सुनेंगे, मातृशब्दात्मक हो जाएगा। ये देखिए, देखने में लगता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। देखने में लगेगा कि चलो भाई पितृशब्दात्मक भी होगा, मातृशब्दात्मक दोनों लगा दे, लेकिन जनाब आली गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मातृशब्दात्मक, ठीक है। ये उत्तर एकदम आपके राइट है। चलिए अगले सवाल के तरफ बात करते हैं। तो अगले सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट और विवादित है, इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगह पे ऐसे प्रश्नों का आंसर अलग अलग, कहीं चाइना मिलेगा सर तो कहीं क्रीट मिलेगा। और आप बताइए कि आप क्या लगा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्या चीन की सभ्यता के समकालीन, या फिर मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर क्रीट की सभ्यता? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो हमने पहले भी कहा है कि भाई जब भी भारत में जो सिविलाइजेशन था, एक मिनट ध्यान सुनेंगे, जब भी भारत में जो सिविलाइजेशन चल रही थी उस समय में हमसे पहले ही चीन की सभ्यता का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो चीन की जो सभ्यता है वो हमारे समकालीन है, बट क्रीट की जो सभ्यता है वो हमारे समकालीन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर कहेगा कि व्यापार नहीं होते थे तो ये हो जाएंगे आपका इधर जो चीन वाले, ठीक है। तो ये हमारे समय के हैं, ये आपके समकालीन जो है होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रीट नहीं होगा। लेकिन अगर कहेगा कि व्यापार नहीं होते थे तो ये क्रीट वहाँ ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहाँ चीन रहेंगे। तो चीन से व्यापार हमारा नहीं, चीन उस समय था लेकिन चीन से व्यापार होता नहीं था, ठीक है। प्रश्न के प्रवृत्ति समझ गए? तो यहाँ पे डी उत्तर सही होगा, क्रीट की सभ्यता, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेते हैं। अगला सवाल होगा आपका, अगर किन्हीं बच्चों को कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ही आपको डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु घाटी का क्षेत्रफल किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, या फिर आपके त्रिभुजाकार? फटाफट से बताएंगे कौन से उत्तर सही होंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले भागों में कौन से था? याद करिए, मांडा है। क्या है सर? मांडा, ठीक है। चलिए, इधर अगर बात कर लेंगे तो इधर है आपके पश्चिम साइड में, इसको कहते हैं सुत कांगे डोर, सुत कांगे 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 डोर, ठीक है। चलिए, ये हो गए पश्चिम में सुत कांगे डोर। और अगर दक्षिण की बात कर लेंगे तो ये है आपके दक्षिण में दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। आपको एक्स्ट्रा भी 12th में ही पढ़ा दिए थे दैमाबाद के बारे में कि यहाँ तांबे के रथ पाए गए हैं, ठीक है। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणी भाग है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहाँ तांबे के रथ पाए गए, ठीक है। चलिए, और इधर उत्तर प्रदेश में जो है ये यूपी में पड़ता है सर, आलमगीरपुर, ठीक है। और ये इस तरह से लगभग अगर बात कर लेंगे तो इसको वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार नहीं, इसको त्रिभुजाकार शेप माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके डी उत्तर सही है। और आप 12,99,000 पढ़ते हो, आप करंट डेटा याद रख लो, हम ध्यान रखिएगा। 15,20,000 किलोमीटर जो आपको पढ़ा रहे होंगे, 12,99,000 समझिए वो ओल्ड मॉडल आदमी है, वो अपडेट नहीं किए, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम पिछले साल से आपको अपडेट पढ़ा रहे, थ्योरी बैच में हम हमेशा अपडेट रहते हैं। 15,20,000 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा का क्षेत्र है। आए दिन खुदाई होते रहते हैं और विस्तार होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में अपडेट होते हैं, तो वो अपडेट हम आपको देते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि चैनल पे एकदम बने रहिए, ठीक है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण हिस्ट्री मिलेंगे आपको, और खास करके बता दें, आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी देंगे। यहाँ हिस्ट्री में देखिए, बाकी बच्चे में तो 98, 97 साइंस वाले बच्चे बहुत सारे पेपर में लाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ललटेन बार के खोजते रहिएगा। हाल ही आपको 94, 95 नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पिछले बार के स्टूडेंट जिनको जैसे गाइडलाइन दिए वैसे पढ़े हैं, और वो 94, 95 मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। बोलेंगे आप तो प्रमाण भी हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8825 और 37
फिर 6551, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, सब चीज़ है, ठीक है। अगर किन्हीं को क्लास भी ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पे 99 रुपया पेमेंट कर करके और आप क्लास ले सकते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे संगीत हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सबके मिल जाएंगे आपके। चलिए बाकी प्रश्न पे गौर करेंगे। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? काफी बेहद खूबसूरत सा प्रश्न है। एक साथ महिला पुरुष को कहां दफनाया गया है भाई? लोथल में, सुतकोटड़ा में। सुतकोटड़ा की बात कर लेंगे, ये आपके गुजरात में पड़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका रोपड़ में या फिर आपका बनावली में, ठीक है। फटाफट से सही जवाब आप बताएंगे। अब हम आपको सही जानकारी देंगे। रोपड़ की बात कर लेंगे तो रोपड़ मालिक के साथ कुत्ता दफन है, ठीक है। यहां से भी कुछ साक्ष्य मिलता है पति पत्नी का, लेकिन यहां सबसे बेस्ट जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उत्तर, लोथल, ठीक है। लोथल में बताए थे कि कई ऐसे जो है वो कब्र बरामद हुए हैं, कब्र मिले हैं कि जिन कब्र में पति और पत्नी, पुरुष और महिला की जोड़ी जो है वो पाई गई। और कितने कब्र मिले हैं ये आपको फैक्ट्स में, वो थ्योरी बैच में पढ़ाए हैं, जो 99 वाले कोर्स लिए हैं वो जान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे बताए थे कि कितने ऐसे कब्र मिले हैं जिस आधार पे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पत्नी पति एक साथ है, एक साथ दोनों दफन है, यानी उस समय में सती प्रथा होता होगा, ठीक है। चूंकि एक दो कब्र नहीं मिले हैं तो इस आधार पे सती प्रथा का भी अंदाजा लगाया जाता है लोथल वाले कब्र से, ठीक है। सती प्रथा क्या होता है, कई लोग अभी नहीं जान रहे, स्टार्ट ही किए हिस्ट्री, तो वो जान ले कि यदि किसी महिला की शादी होती है 15 साल 12 साल पहले, कम आयु में विवाह होते हैं। मान लो कोई 12 साल की कन्या का विवाह हुआ और पहले जंगल झाड़ ज्यादा होते थे, हमेशा मौत हो जाते थे, सांप बिच्छा अलग अलग चीज के काटने से, जंगली जानवर, ठीक है। खैर जो भी हो, अगर 13 साल 1 साल के बाद 2 साल के बाद उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई कारणवश, तो उनके हस्बैंड का जो मृत बॉडी होगा उसमें ये जो लड़की 12 साल की थी इसको जिंदा उनके साथ ही जला दिए जाएंगे, ये दफना दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो होगी आपका एक तरह से सती प्रथा। तो ये प्रमाण आप लोथल ही टिक करेंगे। इसमें भी कहीं कहीं जगह पे आपको रोपड़ मिलेंगे, तो गलत उत्तर पे आपको एकदम नहीं रहने हैं, 1 नंबर आपके बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? फटाफट से देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, लोथल। तो ये तो हम पहले भी बताएं, फटाफट से आप लोग लगा ले भी उत्तर। ये है आपके मोहनजोदड़ो से। बताए थे कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, एक आयताकार जलाशय जिसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, तीनों ओर कक्ष हैं, एक कोने पर आपका कुआं भी पाए गए हैं। सारी बातें आपको पढ़ाए गए थे थ्योरी में, ठीक है। यहाँ भी आपको कुछ कुछ बता रहे हैं कि जो वहां पढ़े एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो एकदम नहीं जानते कुछ जान लेंगे, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, कौन कौन है बताइए, पिछले वीडियो में बताए थे। मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल, कालीबंगा। जो लोग पिछला भी नहीं देखे हैं तो एक सीरीज में 15 और एक सीरीज में 15, टोटल 30 क्वेश्चन और इसी चैप्टर में कराए हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, वहां से फटाफट से वीडियो को देखिए। तो ये मोहनजोदड़ो और आपके हड़प्पा को ही याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। बाकी अगले सवाल की तरफ देखिए, और फटाफट से, ज्यादा सवाल नहीं है, 6-7 प्रश्न और है, फटाफट से आज की सीरीज खत्म करेंगे, आपका ज्यादा वक्त ना लेंगे, ठीक है। चलिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो अभी कुछ देर पहले बताए, आप फटाफट से बताएंगे। 1920 नहीं, कहीं खुदाई नहीं हुआ। 1921 में तो हड़प्पा की खुदाई हुआ है भाई, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 यही आपके एकदम सही उत्तर हो जाएंगे, तब तक आप लगा भी लिए होंगे कौन उत्तर सही होंगे। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो का जो है वो अवशेष मिला था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले सवाल हम देखें, 40 नंबर प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं जनाब? हल से जुते खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ठीक है, हल से जुते खेत का साक्ष्य, खेल बोल रहे। चलिए, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या फिर आप रोपड़, फटाफट से बताएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे आप सबसे, आप किस राज्य के किस जिले से हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप दूसरे जिले से, राज्य से होते हैं और इस तरह से आप तैयारी एकदम कॉन्सेंट्रेट कर करके बीच वीडियो में बन के रहते हैं,
क्योंकि अब जो हम पूछ रहे हैं ना, ये वही बच्चा कमेंट करेगा जो यहाँ तक 40 प्रश्न तक बने हुए थे। ठीक है, तो आप जरूर हमें बताएं आप कौन से जिले से हैं। ठीक है, बाकी हल से जुते खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से या रोपड़ से, तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। ठीक है, ये याद रखेंगे, सब काली माई की कृपा है कि उस समय में जुता हुआ भी खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कालीबंगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। 40 आपका 1 देखे तो पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं है। पशुपति महादेव के मुहर में कौन से जानवर नहीं पाए जाएंगे, प्रश्न ये है आपका। ठीक है, चलिए हाथी, बाघ, शेर या फिर आपका भैंस, कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे। तो पशुपति महादेव की मुहर में आपके हाथी भी है मुहर में, आपको दिखाए थे। ठीक है, बहुत सारे मुहरे जो है वो आपके उसमें यूनिकॉर्न जानवर है। मुहर सेल खड़ी नामक पत्थर का बना होता था, सेल खड़ी नामक नरम पत्थर होते थे। ठीक है, इसके बनते थे। इसमें हाथी का भी सिंबल है, भैंस का भी है, बाघ का, लेकिन शेर का नहीं है। तो आपसे नहीं ही पूछा गया है, तो सी उत्तर एकदम आपके सही होंगे। फटाफट से 4 प्रश्न और बच रहे हैं भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न एकदम नहीं छोड़ना है, कहीं भी कुछ भी हो जाए बैठे रहो। ठीक है, कुछ भी मतलब ये नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चले जाइए। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया। कुछ देर पहले बताया, राम बहादुर साहनी ने ये मोहनजोदड़ो में उत्खनन कराए। बार बार रिपीट टाइप के लग रहे हैं, खाली प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर बता दी। क्लियर। चलिए आप आंसर सोच रहे होंगे, लगाने के लिए सोच रहे होंगे, आप आंसर बता दिए, माफी चाहते हैं भाई मेरे, कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बाकी अगले प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। अब बताओ, इसमें भी डायरेक्ट आंसर मारने वाली बात है, लेकिन आप देख लो भाई पहले कि आपके हिसाब से कौन होंगे, चूंकि आपको बाद में बताने भी कि 15 में से आज आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं है, करने चाहिए आपको। ठीक है, चलिए दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, माधोवत्स और रंगनाथ राव, ये तो लोथल की खोज किए हैं। ठीक है, ये सही हो जाएंगे आपके। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। और आज का लास्ट प्रश्न है जनाब, चलिए, ओहो मात्र 45 ही क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन और छूट गया होगा शायद। चलिए तो माफी चाहेंगे आपसे, हम आपको 45 क्वेश्चन का दिलासा देके, और 44 हमें भी ध्यान नहीं था। ठीक है, जानबूझ के कुछ नहीं किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा बात को। आपको 44 प्रश्न आपको एक चैप्टर में कराए, अगर लगभग ये किए होंगे तो आपके सभी चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी 12वें स्तर का जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आपका पकड़ बन गया है। ठीक है, जो थ्योरी लेना चाहते हैं तो वीडियो पीछे कर लेंगे, वहां नंबर दिए थे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। किसी भी तरह के त्रुटियां हैं भाई मेरे, आपके हिसाब से भी कोई गाइड करना है कि सर आप ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, ठीक है, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर करेंगे, तब हम जानेंगे, उस पर आप काम हम करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।